Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. So if you are someone who is new to my channel, please feel free to subscribe. क्योंकि अगर आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो टुडेज रीडिंग इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन और उसकी लाइफ में फ़िलहाल करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, उन सभी सिचुएशन को लेकर ये इंसान कैसा फील कर पा रहा है. ठीक है, उन सभी चीज़ों को आज हम कार्ड्स के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे. और करंट फीलिंग इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आपके लिए ही हो उसकी करंट फीलिंग्स. करंट फीलिंग इज़ अ 360 डिग्री टॉपिक जहाँ पर वो इंसान किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहा हो सकता है. ठीक है, तो हम उन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए फिर लेट्स सी what are the current feelings of your person. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड और आप इनका नाम लीजिए अपने मन में ताकि आप इसकी एनर्जीज के साथ टैप इन कर पाओ. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ दिस पर्सन करंटली थिंकिंग अबाउट यू और समथिंग एल्स. ठीक है, जो भी ये सोच रहा है वो हमें कहाँ से पता चल जाएगा. चलिए लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. ओके, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है सबसे पहले एंड द वर्ल्ड. ठीक है, मुझे कार्ड्स के अकॉर्डिंग ना थोड़ा ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में ना करंटली कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है या फिर कुछ ऐसा ये इंसान सोचते हुए नज़र आ रहा है. ऐसी कुछ फीलिंग्स है इसकी जहाँ पर ये एक्सप्लोर करने जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को. ठीक है, और अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है इफ़ योर पर्सन इज़ लिविंग फार फ्रॉम यू और यू बोथ आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सो दिस पर्सन कैन ट्रेवल टुवर्ड्स यू. ठीक है, अगर ये आपसे दूर रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में. ठीक है, काफ़ी टाइम से आप लोग मिले नहीं हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो. एंड अगर ओवरऑल और जनरली मैं बात करूँ तो इस इंसान की लाइफ में थोड़ा ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ. ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को. पॉसिबली कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई न्यू एडवेंचर हो सकता है या फिर कोई ऐसा न्यू इवेंट इस इंसान की लाइफ में आने वाला है जहाँ पर ये इंसान मूव करेगा अब लाइफ में. ठीक है, आगे बढ़ेगा. और ये जो इवेंट है ना इस इंसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पर भी ये इंसान अब मूव करेगा. ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड है एंड द वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर. तो दोनों कार्ड्स के साथ ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान चलने वाला है. ठीक है, मूव करने वाला है. अभी तक तो स्टैग्नेंट एनर्जी थी इसकी. ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर रही हो, वो आपको लेकर रही हो, पास को लेकर रही हो. ठीक है, कैसे भी रही हो, बट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू मूव. ठीक है, इसकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही बोल रही है कि अब ये मूव करेगा, अब ये आगे बढ़ेगा. ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन है जिनके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन किया है, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें ये इंसान कर रहे हो सकते हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए अब ये इंसान कुछ आगे करने वाला है. ठीक है, इफ़ यू गाइज आर लिविंग फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो या फिर दोनों के बीच में किसी भी तरीके की दूरियां हैं तो कुछ मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है. ठीक है, और ये बहुत ही कैजुअल मूवमेंट रहेगा. ठीक है, अगेन लेट मी नोट शुगर कोट एनीथिंग. ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल मूवमेंट आप दोनों का अभी तक तो इन दोनों कार्ड्स के साथ ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक कैजुअल मीटिंग या फिर कैजुअल मीटअप या फिर कैजुअल बातें ऐसी कुछ आप दोनों के बीच में हो सकती हैं. ठीक है, ओके एंड आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो डेट होगी वो 3 हो सकती है. आपको 3 बहुत रिपीटेड दिख रहा होगा या फिर 3 के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो किसी ना किसी तरीके से. या फिर आपका 21 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है. आपकी बर्थ डेट 21 हो सकती है. देखो अगेन 21 का भी जो टोटल बैठ रहा है वो 3 ही बैठ रहा है. ठीक है, यू गाइज इधर रूल्ड बाई मर्क्यूरी और जेमिनी. यू गाइज कुड बी समवन जेमिनाई और वर्गो. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो इनसे जो मुझे यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे हैं. चलिए और देखते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर माय व्यूअर्स और उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या करंटली फील कर पा रहे हैं. लेट्स सी. देखिए, करंट फीलिंग्स इज़ समथिंग जो मैं कभी कभी लॉजिकली सोचती हूँ कि करंट फीलिंग्स हम बता देते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा हो.
हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट काम होते हैं, वो उनको करने में भी बिजी होता है, ठीक है। हो सकता है 24/7 में से इंसान आपके लिए एक आवर में सोच रहा हो, या फिर कोई एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम जोन है जहाँ पर वो सोच रहा है, बट उसके बाद भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ी देर सोचकर वो इंसान फिर दूसरे काम में बिजी हो ही जाता है, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स का जो एक टॉपिक है वो पूरी तरीके से नहीं जाता है कि कोई इंसान आपके लिए 24/7 सोचे ही जा रहा है, सोचे ही जा रहा है, ठीक है। कुछ और भी उसके काम होते हैं। तो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ना, दोनों चीज़ों को मिलाकर होगी, ठीक है। जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, एंड उसके अलावा जो इस इंसान की लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर इस इंसान का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कुछ उस चीज़ के लिए ये इंसान फील कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी। और क्या ये इंसान, देखो मुझे ना अभी शफल करते हुए हाइरोफेंट का कार्ड मिला था, एंड अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है यहाँ पर कि इस इंसान की लाइफ में ना कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर किसी मैरिज की तरफ ये इंसान बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये मैरिज उसकी है या फिर उसके घर में से किसी की है, वो हम आगे चेक करेंगे, बट हो सकता है एक सिग्निफिकेंट इवेंट इस इंसान की लाइफ में ऐसा हो जहाँ पर either this person or someone who is very close to this person are going to get married, ठीक है, शादी होने वाली है, ऐसा हो सकता है। चलिए वो देखते हैं क्या कहा चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी करंट क्या फील कर पा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड, ठीक है। दिस पर्सन इज समवन जिसने या तो आपको धोखा दिया है, धोखे में रखा है, ठीक है, या फिर अभी तक भी आपको धोखे में रखा है। ऑल्दो यू नो द ट्रूथ, यू नो द ऑथेंटिक थिंग्स, बट स्टिल इसने आपको धोखे में रखा है, या फिर स्टिल ये सोचता है कि आप बेवकूफ़ हो, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, या फिर आपको कुछ भी नहीं पता है। बट डीप डाउन जब ये इंसान बैठता है, ठीक है, जब ये इंसान शांति से बैठता है, फिर जब ये अकेले होते हैं, अलोन टाइम ये इंसान स्पेंड कर रहा होता है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड के साथ में दिस पर्सन रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स इसने जो आपके साथ करी है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ इसने जो धोखाधड़ी आपके साथ करी है, या फिर इसने जो आपको एक तरीके से ऐसी गेम में फंसाया है जहाँ पर यू गाइज आर वेरी मच डिपेंड ऑन दिस पर्सन, ठीक है। तो ये उन सभी गेम्स को याद करते हुए दिखाई दे रहा है जब भी ये खाली टाइम में बैठते हैं, या फिर इनको थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट आपके बारे में याद आता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे रिलेट कर जाती है, आपको आपसे रिलेटेड दिख जाती है इस पर्सन को, तो इसको बहुत अच्छे से पता है इसने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। स्टिल ये अनजान बन सकते हैं, या फिर स्टिल ये पर्सन उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऑल्दो इसको पता है कि मैंने ऐसा किया है, होता है ना कि मुझे पता है मैंने ऐसे किया है, बट आई डोंट हैव एनी गिल्ट, तो वो वाली एक सिचुएशन में ये इंसान है। देखो इतनी चीज़ें करके भी ये एक्सप्लोर करने जा रहा है लाइफ में, इतनी चीज़ें करके भी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, और दे वॉन्ट टू स्टार्ट सम न्यू इवेंट्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसकी लाइफ में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके देखो मुझे ना टावर कार्ड दिखा है, एंड 7 ऑफ कप्स दिखा है, एंड एस ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना इस पर्सन के थ्रू एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा गया, आपको इस पर्सन की साइड से एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, फिर एक ऑप्शंस थे इसके पास में, एंड जब आपको पता लगा कि आप इसकी प्रायोरिटी नहीं हो, आप इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो, तो आपने द टावर मूवमेंट क्रिएट करा है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है इनिशिएट इसी इंसान की तरफ से था, हमेशा आपके लिए, आपकी तरफ से नहीं था, एंड उसके बाद में इसने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फिर ऑप्शन वाली साइड पर डाल दिया, एंड उसके बाद में आपने जो है टावर मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, बिकॉज थिंग्स वर नॉट गोइंग दैट वे जो आपने एक्सपेक्ट किया था। सो आपने यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। इसको हमेशा से ये लगता था कि आप इस पर टोटली डिपेंड हो, एंड अभी भी ये बैठ कर सोचता है कि आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते, आपके अंदर ये पावर कहाँ से आई कि आपने टावर मूवमेंट वहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ इंसान फिलहाल सोच रहा है, ठीक है। फिलहाल किसकी फीलिंग्स है, बट देयर इज़ नो गिल्ट, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ट्रू, ठीक है। यहाँ पर कोई गिल्ट नहीं है इसको, इट्स जस्ट दिस पर्सन इज़ रिमेंबरिंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स ही डिड टू यू, ठीक है। जो भी इसने कुछ गलत सलत किया आपके साथ में, उस चीज़ को रिमेंबर कर रहा है, ठीक है। बिकॉज अभी कर्मा शायद इसको हिट नहीं किया है, या फिर आगे करने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा चीज़ें याद आ रही हैं। चलिए
और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स और करंट स्टेटस ऑफ दिस पर्सन. लेट्स सी. ओके, द टेम्परेंस कार्ड आया है मुझे यहाँ पर. ठीक है, दिस पर्सन इज बैलेंसिंग समथिंग इन देयर लाइफ. ठीक है, खुद आई थिंक दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय करके नाउ दिस पर्सन इज बैलेंसिंग हिज ओन लाइफ. ठीक है, क्या कुछ बैलेंस करना चाह रहा है ये इंसान, कुछ तो बैलेंस कर रहा है. ठीक है, ओके देखो अगेन ना मेरे को 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड टेम्परेंस. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस 2 सिचुएशन टुगेदर. 2 सिचुएशन को एक साथ बैलेंस करना चाह रहा है ये. ठीक है, या फिर अपनी खुद की लाइफ में जो उसकी लगी पड़ी है उन सभी चीज़ों को ये बैलेंस करना चाह रहा है. ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अभी जिस हाल पर खड़ा है, जिस सिचुएशन पर ये इंसान खड़ा है ना, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ के लिए तो ये श्योर नहीं है. उस चीज़ को ही बैलेंस करने के लिए सोच रहा है, उस चीज़ को ही बैलेंस करने के लिए दिमाग लगा रहा है, प्रे कर रहा है. ठीक है, मे बी कुछ तो ऐसा हुआ है इसकी लाइफ में जहाँ पर इसको बैलेंस करनी पड़ रही हैं, चीज़ें सही करनी पड़ रही हैं. ठीक है, जो इसने रायता फैलाया है उसको समेटना पड़ रहा है. ठीक है, ऐसा कुछ एक मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर. ठीक है, एक ना मेरे को एक चीज़ और बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई है. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइज कैन रिलेट विद दिस मैसेज. ये जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन किया है, ये बहुत डेल्यूशनल किस्म का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किस्म का इंसान है. आप इससे आपने कभी भी लाइफ में इससे कोई क्वेश्चन करा है या फिर आपने इससे कभी भी कुछ चीज़ें पूछी हैं, दिस पर्सन ऑलवेज कम्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ ये इंसान आपके पास वापस आया है, या फिर इसके पास आपके किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं होता या फिर नहीं था. ऐसा किसी इंसान के साथ अगर आप डील करो तो ये रीडिंग आपके लिए है. ठीक है, नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैलेंस एवरीथिंग इन हिज लाइफ. अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कुछ चीज़ों को. ठीक है, तो फीलिंग तो इस इंसान की देखा जाए तो ठीक है, मिली जुली सी है. कहीं खुश हो रहा है कि अब चीज़ें नहीं स्टार्ट होंगी, कहीं पर गिल्ट फील कर गिल्टी तो नहीं है ये, खैर. ठीक है, कहीं पर ये रिमेंबर कर रहा है उन चीज़ों को जहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है. ठीक है, और कहीं पर तो ये आपको इस जोन में देख पा रहे हैं कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया है कि आपने टावर मूवमेंट वहाँ पर क्रिएट कर दिया है गाइस. ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ को भी देख पा रहा है कि आपने ग्रो कर लिया इस तरीके से. चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. लेट्स सी. ओके ओके, दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम यू. 8 ऑफ कप्स, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, नाउ दिस पर्सन इज लीविंग योर लाइफ. छोड़ कर जा रहा है ये, बहुत मैनिपुलेट कर लिया है इसने आपको. नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ अ हाई टाइम दैट दे वॉन्ट टू लीव यू. ठीक है, अब आपको ये हमेशा के लिए, या तो आप इस पर्सन से अगर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यू ऑल्सो वॉन्ट कि ये पर्सन ना बीच में ना लटकाए आपको, या तो पूरी तरीके से चला जाए या पूरी तरीके से आ जाए. ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन में आप लोग हो सकते हो. सो नाउ दिस पर्सन wants to leave completely because certain other events are waiting for this person or you. ठीक है, आपके लिए या फिर इसके लिए कोई अदर इवेंट्स आपकी लाइफ में वेट कर रहे हैं, इसीलिए ये लीव कर रहे हैं. ठीक है, अब सिचुएशन को खाली किया जा रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से भी इस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है. ठीक है, यू गाइज आर ट्राइंग योर हार्ड टू गेट दिस पर्सन बैक, और यू गाइज आर प्रेइंग सो हार्ड टू गेट दिस पर्सन बैक, बट बिलीव मी ये इंसान आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है. ठीक है, अगेन अ वेरी हार्श ट्रूथ, बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट दिस पर्सन टू लीव यू एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, इतना ज़्यादा डेल्यूजनल है तो अब खुद ही निकल रहा है आपकी लाइफ से, क्योंकि अब आई थिंक यू गाइज आर इन योर पावर, आप अपनी पावर में आ रहे हो, इसीलिए तो करंटली तो ये पर्सन जा रहा है, काफ़ी सिचुएशंस को छोड़कर आगे बढ़ रहा है. आगे इसको थोड़ा कर्मा के लिए छोड़ दिया जाए. ठीक है, इसलिए आगे बढ़ रहा है लाइफ में.
देखो आगे बढ़ रहा है द चैरिट। सारे कार्ड्स ना मूवमेंट के ही हैं, सारे कार्ड्स इसके ना चलने के ही हैं, चले जा रहा है चले जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कौन से देश में जाना है इसको। ओके अगेन द स्टार, बैलेंस करना चाह रहा है। दिस पर्सन कुड बी एक्वेरियस, बहुत ढीठ किस्म का भी इंसान हो सकता है ये। समवन वेरी स्टबर्न, समवन वेरी लाइक मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, ठीक है। ईगो इशूज़, ईगो चीज़ें भी इसके साथ हो सकती है। तो करेंटली आप ना बस ये लगा लो कि करेंटली अगर फील भी कर रहा है ना ये इंसान, तो न्यू इवेंट्स का वेट कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वेट कर रहा है। और इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें इसकी लाइफ में होने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। मे बी ये पर्सन अगर तो सिंगल है तो शादी करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आपको अभी हाल फिलहाल में या फिर कुछ महीने पहले ये दिस पर्सन इसने आपको छोड़ा है या फिर आपने इसको छोड़ा है किसी भी तरीके से, मतलब सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्यों हम ऐसे लें कि हाँ भाई उसने ही आपको लीव करा है, सिचुएशन अदरवाइज भी तो हो सकती है ना। हो सकता है आपने इसको लात मार के भगा दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि ये पर्सन सर्टेन अदर इवेंट्स अपनी लाइफ में स्टार्ट करने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड करंट फीलिंग्स की अगर बात करूँ, करंट फीलिंग्स तो इसकी कुछ इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आई है निकल कर। इट्स जस्ट दिस पर्सन इज़ रिमेंबरिंग ऑल द टाइम जहाँ पर आप इस पर इतने ज़्यादा डिपेंड थे, इमोशनली भी मेंटली भी, कि आप इसके एक इसके क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन को सीख कर रहे थे, या फिर इसकी बातों को आप सीख कर रहे थे, आपसे बात करे या फिर आकर आपको सांत्वना दे, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ों को आप सीख कर रहे थे। बट नाउ यू गाइज आर इन योर पावर। सो ये आपको देख रहे हैं कि अब आप बदल चुके हो, अब आप वो वाले इंसान नहीं रहे हो। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं भी क्यों एंटरटेनमेंट लूँ, अब करूँ या फिर करवाऊँ अपना, तो मैं लीव कर देता हूँ। ऐसी कुछ सिचुएशन अभी फ़िलहाल की आपकी इस कहानी में मुझे नज़र आ रही है। ओके गाइज, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।